गाइस थॉर लव एंड थंडर को आए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंटली क्रिस हेम्सवर्थ ने स्टेटमेंट दिया है कि उनको काफ़ी बुरा लगता है थॉर लव एंड थंडर करने के बाद, क्योंकि उन्होंने थॉर के कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं किया। और यहाँ पर दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती है कि वो थॉर 5 को लेके कितने ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों, मार्वल को अभी तक थॉर 5 के लिए डायरेक्टर्स नहीं मिले हैं, जो कि फ़िलहाल के लिए अभी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों बिना डायरेक्टर्स के थॉर कैसे बनेगी, क्योंकि डायरेक्टर्स टाइम पे नहीं मिले तो थॉर की स्टोरी कवर अप नहीं हो पाएगी। क्योंकि मार्वल के स्टोरीज़ की बात करें तो स्टोरी की पॉसिबिलिटी तो इन्फिनिट है, क्योंकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, प्लस थॉर को दिखाना है कि कैसे वो और पावरफुल बन के आता है। तो मार्वल के पास स्टोरीज़ तो है, लेकिन स्टोरीज़ को यहाँ पे एक्शन में दिखाने के लिए डायरेक्टर्स नहीं है। तो फिलहाल मार्वल यही सब को देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। ऊपर से यहाँ पे एक और हैरान करने वाली खबर आती है कि जो कॉर का रोल है, जो कि कोई डायरेक्टर टाइका वाइटिटी करते थे, उसकी भी श्योरिटी अब नहीं है थॉर 5 में। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि थॉर 5 में टाइका वाइटिटी डायरेक्ट करने नहीं आ रहे, लेकिन क्या वो कॉर के रूप में भी नहीं आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, जो कि ऑडियंस को हैरान करता है। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं कि थॉर 5 में क्या पॉसिबिलिटी बनती है और किसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थॉर की डॉटर लव की, जो कि खुद एक इटर्निटी का रूप तो है, लेकिन उसकी पावर्स किस हद तक जा सकती है ये ऑडियंस को नहीं पता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गॉड द गॉड बुचर जो था वो वोकली विश नहीं मांगा था, बल्कि अपने मन से विश मांगा था, जिसमें उसने शायद ये कहा होगा कि उसकी जो डॉटर हो वो इटर्निटी जितनी ही ताकतवर हो, ताकि आगे जाके उसे कुछ हो ना उसके जाने के बाद। और शायद यही इटर्निटी ने उसकी विश पूरी की होगी और अपना एक अंश बना के उसकी डॉटर को दोबारा ज़िंदा कर दिया होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि रियल लाइफ में वो क्रिस हेम्सवर्थ की डॉटर है, और अभी हम लोग इस बारे में कोई गारंटी नहीं कह सकते जब थॉर 5 आएगी तो उस इवेंट के कितने साल बाद हम लोग को देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरह ज़्यूस हम लोग को गुस्से में दिखाई दे रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि हरकुलिस को तुरंत भेजने वाले थॉर पर अटैक करने के लिए। लेकिन हो सकता है हरकुलिस अपनी तैयारी में कई साल लगा दे, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या थॉर 5 में हरकुलिस को ही विलन रखा जा रहा है, या फिर हरकुलिस थॉर का आगे जाके दोस्त बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों गॉड्स के बीच में भी यहाँ पे जो बैटल दिखाई जाएगी वहाँ पे ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स की बात करेंगे तो थॉर और हरकुलिस की जो भी बैटल होती है उसमें थोड़ा कॉमिक एलिमेंट ज़रूर होता है, यानी कि हंसी मजाक हो जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हरकुलिस को काफ़ी सीरियस कैरेक्टर दिखा के थॉर के अगेंस्ट लाया जाएगा, बल्कि उसका रोल होगा, लेकिन मेन विलन कोई और हो सकता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग की, जो कि थॉर के साथ ही देंगे हरकुलिस के अलावा। जैसे कि एक कैरेक्टर आप लोग ने सुना होगा, बेटा रेबिल, जो कि वर्दी था और थॉर का म्योलर उठा लिया था। बाद में ओडिन ने उसे खुद का एक स्टॉर्म ब्रेकर दिया था, जो कि एमसीयू के स्टॉर्म ब्रेकर से देखने में काफ़ी गुना अलग लगता है। हालांकि हम लोग बात करें बेटा रेबेल की हिंट की, तो वो हम लोग को थॉर रैग्नारोक में ऑलरेडी देखने को मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो यहाँ पर बेटा रेबेल हम लोग को स्कार प्लैनेट पे देखने को मिल सकता है, जो कि अभी तक थॉर दोबारा गया नहीं है। लेकिन अगर हाँ हम लोग बात करें प्रोफेसर हल्क की, जो कि हम लोग ने शी हल्क में देखा था, वो किसी काम से स्कार प्लैनेट पे गया था और वो अपने बेटे को लाने गया था। तो कहीं ना कहीं अगर थॉर की मुलाकात वो दोबारा से प्रोफेसर हल्क से होती है तो शायद प्रोफेसर हल्क बेटा रेबेल को जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो हल्क बने थे तो उनकी लड़ाई उससे भी हुई होगी। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें बेटा रेबेल की कन्फर्मेशन की, तो मे भी इस समय वो अभी तक ग्रैंड मास्टर के कब्ज़े में होगा और वो वहाँ से निकल नहीं पाया होगा। लेकिन सपोज़ कीजिए कि थॉर का फिर से कोई नया मिशन बनता है, जो कि हमेशा होता है, यानी कि थॉर गैलेक्सीज घूमता रहता है गार्डियंस की तरह। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक और मौका मिल सकता है स्कार प्लैनेट पे जाने का, और जहाँ पे वो बेटा रेबेल को छुड़ा देगा और बाद में बेटा रेबेल उसकी टीम में आ जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है हरकुलिस से बैटल करने के लिए या फिर कोई नए विलेन का सामना करने के लिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थॉर की टीम की। तो थॉर की टीम में ऑलरेडी वैल्करीन है, उसके बाद उसकी डॉटर लव है, हरकुलिस, बेटा रेबेल। लेकिन ऐसे वो कौन से बड़े विलन का सामना करने वाले हैं जो कि हम लोग को देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों हम लोग ने पुरानी थ्योरी लगाई थी जिसमें कहा जाता है कि सर्टर वापस आके रैग्नारोक ला सकता है, क्योंकि अब जो नया असगार्ड है वो अर्थ पे है। तो बहुत सी ऑडियंस इस बात से डिनाई करती थी, क्योंकि ऑडियंस को लगता था कि सर्टर ख़त्म हो गया है। लेकिन जहाँ तक बात है इटर्नल फ्लेम की, तो जब तक सर्टर इटर्नल फ्लेम से मर्ज है तब तक वो ख़त्म नहीं हो सकता है। ऊपर से सर्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि दोबारा से ज़िंदा हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों सर्टर को लाना उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं बढ़ाएगा ऑडियंस के माइंड में, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी सर्टर को देख चुकी है थॉर रैग्नारोक में। बात करें एक ऐसे कैरेक्टर की
जिसके आने से बहुत कुछ बदल सकता है और जिसे हम लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज़ में भी देखा है, तो वो है हाइपेरियन। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने सही सुना। अगर आप लोग हाइपेरियन का नाम लेंगे तो इसकी बात चली थी अक्टूबर 2023 में, जब हम लोग लोकी की सीज़न 2 देख रहे थे, जहाँ पे कहा जा रहा था कि लोकी टीवी सीरीज़ में हम लोग को हाइपेरियन देखने को मिल सकता है और उसका रोल नन अदर देन हेनरी कैविल प्ले करेंगे। कहानी तो बनती रहती है दोस्तों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है, हाइपेरियन की लड़ाई थॉर से खूब हुई है और हाइपेरियन को एक तरीके से सुपरमैन भी कहा जाता है, जो कि दूसरे प्लैनेट से आया है। और जब वो पहली बार एवेंजर्स से मिलता है तो वो अपने सामने अपने आप को हीरो ही बताता है, लेकिन सूनर और लेटर वो उसके राज खोल देता है और बाद में जाके उसकी लड़ाई थॉर से भी होती है, जहाँ पे थॉर का केप उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। अगर आप लोग ने एवेंजर्स की वो एनिमेटेड सीरीज़ देखी होगी तो आप लोग को याद होगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम लोग बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो हाइपेरियन की बात पिछले 1.5-2 साल से हो रही है, यानी कहीं ना कहीं मार्वल इस पर इंटरनल वर्क कर रहा होगा। क्योंकि हम लोग बात करें हेनरी कैविल की, तो उनको शायद कई रोल्स मिले होंगे, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि डेडपूल और वुल्वरीन वाली मूवी में हम लोग को यहाँ पे हेनरी कैविल एक वुल्वरीन के वेरिएंट के रूप में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि येट टू बी कन्फर्म्ड है। लेकिन हम लोग बात करें कि कौन सा रोल उन पर परफेक्टली सूट करेगा, तो वो हाइपेरियन से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं। और ये हाइपेरियन जब थॉर से बैटल करेगा तब वो बैटल देखने में सही में यार बहुत मज़ा आएगा। कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि जैसे आप लोग को पता होगा कि थॉर लव एंड थंडर के एंड में थॉर और उसकी जो डॉटर लव है वो हर एक प्लैनेट की रक्षा करने जाते थे, जो कि बाकी एलियन से परेशान थे, और कहीं ना कहीं उनका मुलाकात हो जाएगा हाइपेरियन से, जो कि एक प्लैनेट पे कंट्रोल करके उसे रूल कर रहा है। और यहाँ पे थॉर और उनकी डॉटर मिलके दोनों उसे सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, अकम्पनीड बाय हरकुलिस और बेटा रे बिल। हालांकि दोस्तों यहाँ पे हर चीज़ में आजकल मल्टी लेवल विलन्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, जहाँ पे हम लोग को एक मूवी में एक से ज़्यादा विलन देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हाइपेरियन के साथ एक और विलन आ जाए जो कि थॉर का ही सामना करे, तब मज़ा आने वाला है। लेकिन ये विलन कौन होगा, ये एक राज है। बात करें थॉर और लोकी की रियूनियन की, तो फिलहाल वो तो अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि दोस्तों अभी लोकी की जो करंट सिचुएशन है वो हम लोग को डेडपूल के बाद ही पता लगेगी कि आखिरकार लोकी फ्री है इधर उधर भटकने के लिए, या फिर वो मल्टीपल टाइमलाइन को होल्ड करके ही बैठा रहेगा। ऐसे तो देखा जाए उसकी पावर्स इन्फिनिट है, यानी कि वो टाइम स्लिप करके कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों थॉर से मिलने का उसका मतलब क्या होगा? क्या वो थॉर से मिलने के अलावा उसे सीक्रेट वॉर्स की वार्निंग देने आया होगा, या फिर कुछ और? बात जो भी हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस लोकी और थॉर का रीयूनियन देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब है, और उनको विश्वास है कि ये जो रीयूनियन है बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है, भले वो थॉर 5 में हो या आने वाली नई एवेंजर्स मूवी।